फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर लिया था जिसमें पेरीमीटर पढ़ना था। इस बार हम 10.2 पढ़ेंगे जिसमें आपको एरिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए एरिया के बारे में देख लेते हैं। लेकिन इसमें पहले मैं बता दूं कि इस बार जो 10.2 है इसमें आपको जो डिफरेंट शेप्स हैं उनका एरिया पढ़ना है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं करना। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना वो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, तो वो जब आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ देख लीजिए, इसमें आपको एरिया तो निकालना है बिना फार्मूले के। तो बिना फार्मूले कैसे निकालेंगे, ये देखिए इसमें जो फिगर बना हुआ है, ये जैसे ये आपका एक फिगर है, ठीक है, इसका एरिया बताना है। ये फिगर है आपका जो ऐसे बना हुआ है, ये इसका एरिया बताना है आपको बिना फार्मूले के। तो कैसे बिना फार्मूले बताएंगे, इसमें देखिए ये एक एक स्क्वायर से मिलके बना। ये देखिए एक छोटा सा स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी एक छोटा सा स्क्वायर है और ये भी एक छोटा सा स्क्वायर है ना, ये तीनों स्क्वायर। ऐसे ये भी 3 स्क्वायर, ये भी 3 स्क्वायर, टोटल 9 स्क्वायर हो गए ना इसमें। और ये मैं बता दूँ, ये जो छोटा वाला स्क्वायर है एक्चुअली में ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कि ये इसकी लंबाई भी एक है और चौड़ाई भी एक, ये भी एक है और ये वाला भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर आपका एक आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, तो इसमें कितने स्क्वायर लगे हुए हैं देखिए, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब इसका कितना एरिया हो जाएगा। अरे भाई एक स्क्वायर है उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, तो ऐसे 9 स्क्वायर्स जब हो जाएंगे तो इसका कितना एरिया हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे ही अब आपका जो है ये प्लस वाला जो साइन देख लीजिए, इसमें भी आपके कई स्क्वायर्स मिल करके बने हुए हैं। तो इनका भी जितने स्क्वायर इसके अंदर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स मिल करके ये बने हुए हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब फंसती है जब इस टाइप का शेप आता है। कहाँ, ये वाला देखिए, जैसे ये वाला शेप इसका एक स्क्वायर है और ये वाले शेप में इस टाइप के स्क्वायर में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है इसमें कि जैसे मान लीजिए आपका ये स्क्वायर बॉक्स है एक, ठीक है ना, ये एक स्क्वायर बॉक्स है आपका ऐसे। अब इसमें जो है इसको मान लो बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया अगर, तो जैसे ये एक स्क्वायर थोड़ा बड़ा करके बनाता हो ताकि आपको क्लियर समझ में आए। बीच से ये लाइन ड्रॉ किया तो इसका मतलब ये आधा शेडेड है आधा नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, इसकी वैल्यू तब आप हाफ स्क्वायर लेंगे, हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया जो होगा हाफ होगा। वहीं कहीं मान लीजिए ऐसे आपका स्क्वायर है एक वाला और इसमें ऐसे फिगर बना हुआ ऐसे करके और ये नीचे वाला एरिया शेडेड है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि ऊपर का थोड़ा सा ये जो वाइट थोड़ा सा पोर्शन बचा वही अनशेडेड है, आपको शेडेड वाला लेना है। तो इसका एरिया कितना लेंगे, तो देखिए ये हाफ से ज़्यादा है तो इसका हम एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही मान लीजिए अगर आपका स्क्वायर है और इसमें थोड़ा सा जगह केवल इतना जैसे शेड किया हुआ इतना लेना है आपको, अगर केवल नीचे का इतना थोड़ा सा या थोड़ा सा मतलब जो हाफ से कम हो, अगर ये एरिया लेना है, ये अभी भी हाफ से कम ही है, तो इसकी वैल्यू क्या लेंगे, इसकी वैल्यू 0 सेंटीमीटर मानेंगे। मतलब ऐसा स्क्वायर जिसमें इतना छोटा सा थोड़ा सा शेडेड हो हाफ से कम, उसको जहाँ 0 मानिएगा, मतलब उसको मत काउंट करिएगा। तो आप कहेंगे 0, आखिर में ये भी तो एरिया ही है, तो इसको 0 ले रहा है, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए जो आप हाफ से ज़्यादा था थोड़ा सा, लेकिन 1 पूरा कंप्लीट नहीं था ना, यहाँ तो छूटा हुआ है ना वाइट वाला पार्ट। ठीक है, ये देखिए वाइट वाला पार्ट यहाँ छूटा हुआ है ना, ये इतना हिस्सा वाइट वाला छूटा हुआ है, लेकिन उसकी जहाँ आप 1 पूरा ले रहे हो तो वो ये जो 0 ले रहे हो ना, ये यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा इतना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो स्क्वायर लिया जा रहा है अगर वो पूरा कंप्लीट है तब तो 1, अगर हाफ है तो हाफ लेंगे, लेकिन अगर हाफ से कम है तो 0 लेंगे और हाफ से ज़्यादा है तो उसकी जगह 1 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो वैसे ही अब एरिया काउंट करना। जैसे मान लीजिए कोई एक मैं और करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे सपोज दैट ये वाला कौन सा बता दूँ करके आपको, यही देख लीजिए ये वाला फिगर एम वाला, इसमें भी एक फ्लावर बना हुआ है। अब इसका एरिया अगर काउंट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे इस वाले स्क्वायर में कितना एरिया लिया गया, बहुत कम लिया गया, तो इसको आप क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कम लिया गया तो इसको भी 0, इसको भी 0 ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी 0 ही हो जाए, ये तो 0 ऑलरेडी है ही है, ये आपका 1 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये हो गया ऊपर नीचे वाले, यहाँ 5 6 7 8 9, ये ऊपर हो गया उससे जस्ट। अब उससे आगे ये देखिए ये भी हाफ से ज़्यादा है तो 10, ये भी हाफ से ज़्यादा 11, ये 12, ये हाफ है तो ये 12 एंड हाफ हो जाएगा। उसके अंदर फिर ये भी हाफ से ज़्यादा है तो 13 एंड हाफ, और ये हाफ है तो 14, ये तकरीबन इसका कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, ये इसका एरिया आएगा। तो जैसे इसका निकाला है मैंने, वैसे बाकी का भी आप यहाँ पे जो फिगर्स बने हैं उनका देख करके निकाल लीजिएगा एरिया। ठीक, अब जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि ये फिगर मैंने ये इस टाइप का ख़त्म हुआ, इसमें बस केवल फिगर का ही एरिया आपको निकालना है। तो आप करेंगे कि अपनी कॉपी में ऐसे ही फिगर को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है,
पेज पे अपने ऐसे ही फिगर ये सारे जो है आप ये सारे फिगर ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा एक एक करके, और उनके नीचे उनका एरिया लिखते चले जाइएगा ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। 1 2 पेज 3 पेज जो भी लगे उसमें। चलिए, तो अब जो है आपका आगे है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि फार्मूले से एरिया निकालना, वो अब यहाँ पे आ गया आपका। जैसे रेक्टेंगल आप जानते हैं कैसे होता है, जिसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। ये लेंथ हो गया आपका L, ये क्या हो गया आपका ब्रेथ B, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू B। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है इज इक्वल टू होता है L इंटू B, ठीक है ना। लेंथ का और ब्रेथ का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये अंदर कितना सरफेस है ये पता चल जाएगा, और यही आपका एरिया होता है। सेम ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछे एरिया ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में देखिए सारे साइड बराबर होते हैं। मान लीजिए ये जितना है उतना ये भी होगा, उतना ये भी होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेस नहीं होगा, ये दोनों साइड सारे आप में क्या होंगे, सारे बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इसकी साइड की वैल्यू a है और ये भी a है, तब यही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सारे साइड बराबर तो सब a हो जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा तब, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा साइड का स्क्वायर। तो साइड, अब ये साइड क्या है, हमने a माना है तो a ले लीजिएगा, a का स्क्वायर। अगर आप l मानना चाहते हो तो l मान लीजिए। कहने का मतलब ये बस साइड का स्क्वायर होता है, और साइड का स्क्वायर मतलब क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है ना। बस चलिए, तो ये रेक्टेंगल का फार्मूला हो गया आपका, और स्क्वायर का फार्मूला मैंने आपको बता दिया दोनों का। अब इस पर जो है आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं एक्सरसाइज 10.3 के, ठीक है। जैसे